नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने वाले ग्रुपॉइड। अब आप सोच रहे होंगे सर ग्रुप स्टार्ट करने वाले ग्रुपॉइड कहाँ से आ गया। तो ग्रुपॉइड जो है वो शुरुआती पार्ट है। शुरुआती पार्ट से हम ग्रुपॉइड से होते हुए धीरे 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 हम ग्रुप तक पहुंच जाएंगे और ग्रुप से फिर ग्रुप के प्रकार पे पहुंच जाएंगे और फिर उससे जुड़ी हुई जो परमें हैं, कथन है, वो सब चीज़ें एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले ग्रुपॉइड का जो आइडिया उसे समझिए। ये आइडिया आता है सबसे पहले हमारे पास एक समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय जिसका मतलब एक सेट। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका जो बेसिक नॉलेज है वो समुच्चय के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। समुच्चय आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। पहले से ही आपको समुच्चय के बारे में अच्छी जानकारी हो, संबंध के बारे में अच्छी जानकारी हो, फलन के बारे में अच्छी जानकारी हो, तो ही आप ग्रुप को स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये टॉपिक आपको पहले से अच्छे से आ चुके हैं। नहीं आए तो प्लीज़ एक बार जाके समुच्चय वाले टॉपिकों को पहले समझ लीजिए, संबंध को समझ लीजिए, फलन को समझ लीजिए, उसके बाद में इनको स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख के चलते हैं एक समुच्चय ए। ठीक है, लेकिन खाली समुच्चय जो होता है, समुच्चय अगर हम लेके चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमें समुच्चय में ये भी गारंटी लेनी पड़ेगी कि समुच्चय के पास कुछ ना कुछ अवयव ज़रूर हो। अगर समुच्चय के पास कोई अवयव नहीं हुआ तो फिर हमारे आगे जो हम करने वाले हैं, जो उपयोग करने वाले हैं, वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए मैं केवल समुच्चय ना लेके समुच्चय के आगे एक वर्ड और ऐड करता हूँ, वो है अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब खाली नहीं है। ए जो है नॉट इक्वल्स टू फाइव, ए जो है वो फाइव के बराबर नहीं है, क्योंकि फाइव क्या होता है, फाइव तो खाली समुच्चय होता है जिसके पास कोई अवयव नहीं होता। तो अरिक्त समुच्चय का मतलब है इसके पास एटलीस्ट कम से कम एक अवयव जरूर है। यानी ए में अगर आप कोई अवयव मानते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि एक अवयव तो इसके पास है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप अवयव मांगेंगे तो इसके पास होगा। जब भी आप अवयव मांगेंगे तो इसके पास अवयव होगा। तो एक आपको अरिक्त समुच्चय लेना है। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, नंबर 2 हो गया आपका एक संक्रिया। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये संक्रिया शब्द क्या है, तो रुकिए मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से कि संक्रिया क्या है। संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन, ऑपरेशन जो है वो एक गणितीय प्रक्रिया है जो आपसे दो अवयव लेती है। संक्रिया जो है, संक्रिया, सहक्रिया, दो चीज़ों के बीच में, दो अवयवों के बीच में होने वाली क्रिया को संक्रिया कहते हैं। ये आपसे दो अवयव लेगी। कोई भी दो अवयव हो सकते हैं। देखिए थोड़ा नंबर से बाहर निकलिएगा। हर चीज़ें नंबर की जरूरत नहीं होती, कि ज़रूरी नहीं है कि संक्रिया सिर्फ नंबरों के बीच में हो। दो मैट्रिक्सें भी हो सकती है, दो सदिश भी हो सकते हैं, दो संख्याएं भी हो सकती है, दो समुच्चय भी हो सकते हैं, खुद समुच्चय भी हो सकते हैं ए और बी। तो कोई भी दो चीज़, कोई भी दो अवयव आप लेंगे और ये क्या करेगा, ये उनको हल करेगा। इसका तरीका है, जो भी इसका तरीका है उसके तरीके से हल करेगा और आपको एक अवयव लौटा देगा, जिसको आप कहेंगे ए संक्रिया बी। दो लेगा और एक लौटा देगा। दो तो आपसे लेगा और बदले में आपको एक लौटाएगा। समझे बात? इसको कहते हैं संक्रिया। संक्रिया का अपना एक प्रॉपर तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक विधि होती है जिसकी सहायता से वो आपसे दो अवयव, ध्यान रखिएगा, संक्रिया आपसे क्या करती है, दो अवयव लेती है और बदले में एक अवयव लौटाती है, और वो भी एकदम गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया एक गणितीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गुजरती है। गणितीय प्रक्रिया का मतलब होता है कि सॉलिड प्रक्रिया होगी, झूठ साच मतलब गलत नहीं होगा, सब कुछ एकदम ठोस आधार पर आधारित होगा, तार्किक रूप से सब कुछ सही होगा। ठीक है, कुछ संक्रियाओं के एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी जो बेसिक संक्रिया होती है उनमें आता है जोड़, जिसे अब योग कहते हैं। योग एक संक्रिया है, अंतर एक संक्रिया है, गुणन एक संक्रिया है और भाग एक संक्रिया है। आपके पास ये बेसिक संक्रिया, मूलभूत संक्रियाएं कहते हैं इनको। ये आपकी मूलभूत संक्रिया है। आप चाहे किसी भी संक्रिया की बात कर लीजिए इन चार में से, इन चारों का काम एक ही है, तरीका अलग अलग है, काम एक ही है। आप चाहे कोई भी संक्रिया ले लीजिए, चाहे आप योग ले लीजिए, चाहे आप अंतर ले लीजिए, चाहे आप गुणन ले लीजिए। मान लीजिए वास्तविक संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, दो वास्तविक संख्याएं आप लेंगे। सपोज कीजिए आपने एक 3 ली और एक 5 ली, तो योग क्या करेगा, योग 3 और 5 को लेके बदले में आपको क्या लौटाएगा, 8। अब ये मत देखिए क्या लौटाया, सिर्फ ये देखिए कि इनपुट क्या दिया। तो जवाब है दो संख्याएं मैंने इनपुट में डाली। सही है, दो संख्याएं मैंने दी और इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, एक संख्या लौटाई। तो दो लेके एक लौटाई, नहीं लौटाई, संक्रिया हुई नहीं हुई। संक्रिया जो आपसे दो लेती है और एक लौटाती है, वो संक्रिया हुई नहीं हुई। अच्छा, अब देखिए तरीका अलग अलग है। योग अपने हिसाब से काम करता है, अंतर अपने हिसाब से काम करता है। अंतर का अपना तरीका होगा, है ना, अंतर का अपना तरीका होगा, गुणन का अपना तरीका होगा, भाग का अपना तरीका होगा। लेकिन ध्यान एक रखिए, हर कुछ
जो भी है करता क्या है, 2 लेता है 1 लौटाता है। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 और 5 को जोड़ा 8 आ गया, 5 में से 3 घटाया 2 आ गया, सही है। 8 को 2 से गुणा किया 16 आ गया, 8 में 2 का भाग दिया 4 आ गया। अब मुझे एक चीज़ समझ आइए कि चाहे जोड़ हो, चाहे बाकी हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, काम तो सब एक ही तरीके से कर रहे हैं ना। 2 चीज़ें लेते हैं 1 लौटाते हैं, 2 लेते हैं 1 लौटाते हैं, 2 लेते हैं 1 लौटाते हैं, 2 लेते हैं 1 लौटाते हैं। हाँ जो है थोड़ा सा सार पकड़िए। सार तो ये है कि संक्रिया का काम होता है 2 लेके 1 लौटाना। हाँ अब आप कहेंगे सर जोड़ तो 8 दे रहा है, बाकी कुछ और दे रहा है, गुणा कुछ और दे रहा है, भाग कुछ और दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर एक जोड़ है, एक का नाम गुणा है, एक का नाम भाग, अगर वो अलग अलग नहीं देते तो 4 संक्रियाएं क्यों होती। अगर चारों एक ही चीज़ देते तो फिर 4 क्यों नाम रखते। तो देखिए मूल रूप से तो काम करने का तरीका, संक्रिया तो कह सकते हैं ना इन सबको, योग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, अंतर की संक्रिया, भाग की संक्रिया, तो संक्रिया तो कह सकते हैं ना। कर तो सब एक ही काम रहे हैं, 2 को लेके 1 ले रहे हैं, 2 लेते हैं 1 लौटाते हैं, तो इस हिसाब से संक्रिया 2 के साथ मिलते हैं, सहक्रिया करते हैं और आपको एक अवयव लौटा देते हैं। ऐसे ही काम करते हैं। हाँ काम करने का तरीका जो है, विधि जो है वो सबकी अपनी अलग अलग है। अब आप ये समझिए कि क्या 4 ही संक्रिया हो सकती है धरती पे, 4 से ज़्यादा संक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि जब संक्रिया का अर्थ है कि 2 को लेके 1 लौटाना है तब तो बहुत सारी संक्रियाएं और बन सकती है। इनसे भी, इन संक्रियाओं को मिक्स करके भी कुछ बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संक्रिया बनाई जिसका नाम मैंने रख लिया स्टार। जैसे इसका नाम आप प्लस कहते हैं, इसको जोड़ कहते हैं, बाकी कहते हैं, गुणा कहते हैं। ये जो संक्रियाओं के नाम हमने रखे हुए हैं कि भाई इस चिन्ह को जोड़ कहते हैं, इस चिन्ह को अंतर कहते हैं, इसे गुणन कहते हैं, इसे भाग कहते हैं, तो वैसे ही मैंने एक संक्रिया और बना दी स्टार, ए स्टार बी, जिसका मतलब होगा कि ए और बी को जोड़िए और ए और बी को गुणा कीजिए और घटा दीजिए, तो ये भी संक्रिया हो गई नहीं होगी। ये भी क्या करेगी, 2 चीज़ें लेगी आपको और 1 लौटा देगी, तो संक्रिया हो गई। तो सोचिए कि संक्रियाएं कितनी बनाई जा सकती है, तो जवाब है इनफाइनाइट, अनंत संक्रियाएं बनाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि सब संक्रिया का मतलब ही सिर्फ ये है कि 2 को लेके 1 लौटाना है, तो इनगिनत तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं, है ना। तो दिमाग खुला रखिएगा कि 4 संक्रियाएं नहीं होती, ये बेसिक संक्रियाएं हैं। इन्हें मूल संक्रियाएं ज़रूर आप कह सकते हैं या प्रारंभिक संक्रियाएं कह सकते हैं। शुरुआत में ये आई थी, हाँ आप इनके लिए प्रारंभिक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रारंभिक संक्रियाएं शुरुआत में ये आई थी, फिर उसके बाद में इंसान का दिमाग खुला और उसे समझ में आया जब ये आ सकती है तो और भी आ सकती है, और भी बनाई जा सकती है, तो और भी बन सकती है। सोचिए जब पहला पहिया बना था तो वो मर्सिडीज़ का नहीं बना था या रोल्स रॉयल का नहीं बना था। पहला पहिया बना, धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया। आज वो बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी कार, महंगे से महंगे ट्रक, महंगे से महंगे वाहन के अंदर हम टायर लगाते हैं। साइकिल जो है वो जो चक्रा है, जिसे चक्र कहते हैं, उसका हम पहिया का है वो इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें और इम्प्रूव होती है और बेहतर होती चली जाती है। तो संक्रियाओं के लिए खुला दिमाग रखिएगा, संक्रियाएं सिर्फ 4 नहीं होती, ये प्रारंभिक थी और ढेर सारी संक्रियाएं बनाई जा सकती है। आप खुद घर बैठ के चाहे जितनी बना सकते हैं। तो यह है संक्रिया। अब हमारे पास 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एक तो है एरिक समुच्चय, एरिक समुच्चय यानी वो समुच्चय जिसके पास अवयव है। हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछ रहे हैं कि समुच्चय में कौन से अवयव है, हाथी हैं, घोड़े हैं, नंबर है, मैट्रिक्स है, कुछ भी हो भाई, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर एक संक्रिया, एक समुच्चय और एक संक्रिया। समुच्चय का नाम सपोज कीजिए जी रख लेते हैं, संक्रिया का नाम स्टार रख लेते हैं। तो एक समुच्चय जो कि एरिक्त है और एक उसके ऊपर संक्रिया, उसके ऊपर संक्रिया। यहाँ मैं संक्रिया जो है उसको, इसकी समुच्चय, इस समुच्चय में जो अवयव है इन अवयवों पे काम करने वाली, इस पे कंपैटिबल वर्ड का इस्तेमाल करा रहा हूँ, कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब संक्रिया बेटा वही लेना जो इस समुच्चय के अवयव पे काम करती हो। सपोज कीजिए इस समुच्चय के अंदर घोड़े हैं और आपने संक्रिया ले ली गुणा की। अब बताइए 2 घोड़ों को गुणा करके बताइए कैसे गुणा करेंगे, तो जवाब आप नहीं कर सकते। 2 घोड़ों को गुणा करके बताइए। तो संक्रिया बेटा ऐसी लेना जो उन अवयवों के ऊपर काम करे, है ना। संक्रिया आप कुछ ऐसी ले रहे हैं, सपोज कीजिए भाग के संक्रिया ले ली, है ना। तो अंदर है घोड़े, अब घोड़ों में भाग दीजिए, कैसे भाग देंगे, घोड़ों में भाग दिया जा सकता है नहीं, घोड़ों को जोड़ा जा सकता है नहीं। तो संक्रियाएं जो है वो उसी के अनुकूल लीजिएगा जिस अनुकूल अवयव हो, वो अवयव उस संक्रिया में भाग ले सके उसके अनुकूल ही। अब आप घोड़ों को क्रिकेट खिलाएंगे तो कैसे खिलाएंगे, संक्रिया मान लीजिए कुछ ऐसी ले लिया आपने जो घोड़ों पे नहीं हो सकती, तो ऐसा ना करिएगा, वही लीजिएगा जो उन पे की जा सके। जैसे संख्याएं ले लिया आपने, ठीक है, आपने संख्याएं ले ली, संख्याएं पे आप जोड़ कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं,
ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स से ले ली और भाग ले लिया। मैट्रिक्स में भाग कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में तो भाग नहीं होता। तो संक्रियाएं कुछ ऐसी लीजिएगा जो इसके साथ कंपेटेबल, मतलब इन अवयवों के ऊपर वो संक्रिया करवाई जा सकती हो। समझ गए बात। तो यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है, देखिए ये बातें बोलने की जरूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप ही सही है। जब आप दुकान पे कपड़े लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपको देख के अपने आप से सब कपड़े निकाल देगा, कि लड़का खड़ा है तो लड़के के निकाल देगा, लड़की खड़ी तो लड़के के निकाल देगा, है ना। उसे बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी हमें कि भाई मैं लड़का हूँ, भाई मैं लड़की हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि कपड़े लेने गए यार, आप कह रहे हैं मुझे मेरे लिए कपड़े ढूंढे, तो अपने आप ही समझ जाएगा कि चाहे लड़की है तो उसके हिसाब से औरत है, तो उसके हिसाब से लड़का है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति है, तो उसके हिसाब से 60 साल का है तो उसके हिसाब से, तो अपने आप निकाल देता है, नहीं निकालता तो अपने आप ही पता है, वो तो कॉमन सेंस में। तो सेम यही बात यहाँ पे भी है कि समुच्चय में जैसे अवयव होंगे और उन अवयवों पे जो संक्रिया की जा सकती होगी वही संक्रिया में लेनी है, या वही दी गई होगी, लेनी भी क्या है, दी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, एक सवाल खड़ा करते हैं इसी हुआ, क्यों आप क्यों एक संक्रिया ढूंढ रहे हैं भाई, और क्यों एक समुच्चय ढूंढ रहे हैं? क्यों का जवाब तो देते हुए जाइए, तो क्यों का जवाब देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी जो पढ़ाई है वहाँ से। सबसे पहले सबसे शुरुआत क्लास नर्सरी, है ना, नर्सरी ले लीजिए, चाहे आपकी यूकेजी ले लीजिए, है ना, चाहे एलकेजी ले लीजिए। शुरुआत में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले शुरुआत में आपको क्या पढ़ाते हैं? घर वाले आपको शुरू करते तो किससे शुरू करते? तो आप कहेंगे सर नंबर से, नंबर से शुरू करते हैं। सही है, पहले आपको नंबर सिखाए जाते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। बोलो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चा बड़ा खुश होकर अपने गिनती सीखता है, घर वाले उसको गिनती सिखाते हैं, 1 to 10 काउंटिंग सिखाते हैं, सीखता है नंबर। फिर काउंटिंग पूरी होने के बाद में उसको सिखाया जाता है कि इनसे आप और नए नंबर बना सकते हैं। फिर आती है संक्रियाएं, फिर आपको जोड़ना सिखाया जाता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? फिर आपको संक्रियाएं सिखाई जाती है, जोड़ है, फिर अंतर आता है, फिर गुणा आता है, फिर भाग आता है। आपको गुणा कैसे सिखाया जाता है, या जो माइनस है वो कैसे सिखाया जाता है? माइनस आपको बताया जाता है कि जो जोड़ किया है उसका उल्टा करना होता है। जब भाग आता है तो जो गुणा सिखाया गया है उसका उल्टा करना सिखाया जाता है। इसका मतलब ये 2 संक्रियाएं जो है ये एक्चुअली है ही नहीं, ये तो उल्टी संक्रियाएं हैं। उल्टा करना है ना, रिवर्स करना है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 4 है ही नहीं, एक्चुअली 2 ही है, जोड़ और गुणा। जोड़ और गुणा 2 ही है असली, बाकी 2 तो अपने आप ही रिवर्स है। जो सीढ़ियाँ, अब आप छत पे चढ़ते हैं तो जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, क्या अलग से सीढ़ियाँ बनाते हैं नीचे उतरने के लिए? बनाने जरूरत ही नहीं है, वही सीढ़ियाँ वापस नीचे ले आएंगी। तो उल्टा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप सीधा सीखते हैं तो अपने आप ही वो चीज़ें रिवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो माइनस और भाग जो है वो तो अपने आप ही, आप जोड़ करेंगे तो अपने आप ही माइनस आ जाएगा, गुणा होगा तो भाग अपने आप आ जाएगा। तो संक्रियाएं 2 ही है, जोड़ और गुणा। तो आप एक समुच्चय सीखते हैं संख्याओं का, फिर संक्रियाएं सीखते हैं। संक्रियाएं क्यों सीखते हैं? ताकि ये जो अवयव है इनको हल किया जा सके। जैसे 4 और 5 ले लिया, 9 हो गया, ठीक है, 3 और 4 ले लिया, 7 हो गया। तो फिर अवयव लेंगे यहाँ से आपको नंबर ले लेते हैं, फिर एक संक्रिया ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही तो होता है, तो यही तरीका होता है। तो एक समुच्चय चाहिए होता है। अब सोचिए अगर आपको नंबर नहीं पढ़ाए होते, अगर आपको नंबर नहीं पढ़ाए होते, सीधा जोड़ पढ़ाया होता, तो आप सोचते कि जोड़ करेंगे किस पे, बिना नंबर के जोड़ेंगे किसको? और मान लीजिए अगर आपको जोड़ पढ़ाया होता, संक्रिया समुच्चय संख्याएं पढ़ा दी होती, संक्रियाएं नहीं पढ़ाई होती, तो क्या होता? तो आप कहेंगे सर संख्याएं पढ़ा दी जाती और जोड़ नहीं पढ़ाते, तो संख्याओं का करते क्या, 4 डालते, खाली संख्याओं का क्या करते? तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे का पूरक है, संख्याएं और संक्रिया। संख्याएं तो बताती है कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे आपको संक्रिया करनी है, संक्रिया आपको बताती है कि इनके पे क्या करना है। क्या करने का जवाब कौन देता है? संक्रिया। तो समुच्चय है जो अवयव देगा, संक्रिया जो है वो तरीका बताएगी कि कैसे इन पे आपको क्या करना है। दोनों का अर्थ समझ में आया? तो समुच्चय आपको क्या देता है? समुच्चय आपको अवयव देता है। समुच्चय क्या देता है बेटा? समुच्चय आपको अवयव देता है कि ये अवयव रखिए, और संक्रिया आपको क्या कहती है? हल करने की विधि देती है। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हल करने की विधि देती है कि कैसे हल करना है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, दोनों चीज़ें ना हो, खाली अवयव बिना संक्रिया के अधूरा है। क्योंकि जब अवयव होंगे 2 और 3 है, मैं कहूँगा 2 और 3 को हल कीजिए। सोचिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 और 3 को हल कीजिए, क्या करें? हल का मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं कहूँ कि जोड़ो, चलिए मैं संक्रिया दे देता हूँ, जोड़ो, आपको किसको जोड़ें? तो दोनों ही अधूरे हैं। खाली संख्याएं, खाली अवयव बिना संक्रिया के अधूरे हैं,
और खाली संक्रिया बिना नंबर के अधूरी है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो एक सार्थक अर्थ निकलेगा कि ये तो अवयव है और ये संक्रिया है, दोनों को एक दूसरे के साथ लगा के सॉल्व कीजिए, तब जाके पूरा चीज़ होती है। ठीक है ना। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, एक समुच्चय पढ़ते हैं, संक्रिया पढ़ते हैं, फिर आपको पता है एक बम फूटता है। वो क्या है, जब आप संख्याएं पढ़ लेते हैं, संक्रियाएं पढ़ लेते हैं, फिर ये संख्याएं और ये संक्रियाएं दोनों मिलकर बीजगणित बनाती है, बीजगणित बनाती है, दिखता है बीजगणित बनती है। फिर वो बीजगणित बढ़ती 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 यहाँ तक पहुँच जाती है। और फिर हमारे दिमाग में आता है फर्स्ट ईयर में आके कि जब इन नंबरों से ये बीजगणित बन सकती है, तो अगर नंबर चेंज कर लेते, नंबर की बजाय कुछ और ले लेते, तो एक और गणित बन सकती थी, एक और तीसरी गणित बन सकती थी, चौथी और गणित बन सकती थी। तो हमने अब गणित को आगे बढ़ाने के बजाय हमने क्या किया, समझना शुरू किया कि क्या और भी गणित बन सकती थी। तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल बन सकती थी। जैसे आपने नंबर पढ़े, ये संक्रियाएं पढ़ी, कोई और समुच्चय लेते, कोई और संक्रियाएं होती तो एक और गणित निकल चलती, कोई तीसरा समुच्चय तीसरी संख्या लेते, कुछ और गणित निकल चलती। तो इस तरीके से ढेर सारी गणित जो है उसकी जगह खाली है, बनाई जा सकती है। हम एक बना के आए, ऐसे सैकड़ों और बन सकते हैं। अब हम ये सोचे यार ये तो अनगिनत गणित बन जाएगी ऐसे तो, लेकिन हम अगर कॉमन रूप से पढ़ना चाहें तो, मतलब ऐसी बातें पढ़ना चाहे जो हर गणित में सही हो, चाहे गणित 10 बनाए, चाहे 500 बनाए, चाहे 5000 बनाए, चाहे जितनी तरह की गणित बनाए, हम कॉमन रूप से पढ़ना चाहते हैं। कॉमन रूप का मतलब ऐसी चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो सबके ऊपर काम करे। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब इतनी तो देखिए हर गणित अगर बनाते रहेंगे, कोई पहली आज हमने मान लीजिए 500 प्रकार की गणित बना ली, कल एक और बन जाएगी 501, 502, 503, 504 बनती रहेगी। अब अगर ऐसे हम एक एक गणित के हिसाब से पढ़ते रहे तो फिर कोई अंत ही नहीं है इसका। तो हम क्या चाहते हैं, हम कुछ बेसिक रूल पढ़ना चाहते हैं। बेसिक रूल का मतलब ऐसे रूल पढ़ना चाहते हैं, चाहे गणित आज इतनी बन चुकी है वो तो बन चुकी है, जो नई भी बन जाए तब भी उनके ऊपर भी काम करते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज, आज देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कोई कहे कि समकोण त्रिभुज छोटा बड़ा बहुत बड़ा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर समकोण त्रिभुज ये है तो, और अगर समकोण त्रिभुज इससे बड़ा हुआ तो, और अगर समकोण त्रिभुज इससे बड़ा हुआ तो, क्या वो बात गलत होगी। ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इससे और इससे भी छोटा अगर हम ले लें तो, और उससे भी छोटा ले लें तो जवाब है साहब इससे भी सही है और उससे बड़े वाले पे भी सही है। और धरती पे आज तक जितने समकोण त्रिभुज नहीं बने और वो बना भी लें तब भी ये बात सही होने वाली है। तो आई बात समझ में। हम एक व्यापक चीज़ें ढूंढने वाले, ऐसी चीज़ ढूंढने वाले जो सब पे सही हो, सब पे सही हो। हम सिर्फ सही सही नहीं ढूंढेंगे, हम तो गलत भी ढूंढेंगे कि वो चीज़ जो सब पे गलत है, जानकारी है वो भी, गलत होना भी तो जानकारी है, सही होना जानकारी है तो गलत होना भी जानकारी है। तो हम वो कॉमन चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो कॉमन चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बनने वाली हर समुच्चय, हर संक्रिया जो भी बनाएंगी उन सब पे सत्य क्या होगा। वो सत्य, वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है, समझ रहे हैं, सार्वभौमिक सत्य जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सब पे काम करेगा। समझ रहे बातों को। यही बस मॉडर्न बीजगणित क्या है, मॉडर्न बीजगणित यही है। सारी बीजगणितों का सार निकालना चाहते हैं हम, चाहे कितनी बीजगणितें बनाइए, हर बीजगणित का एक ही सार जो है वो पकड़ना चाहते हैं। चाहे गणित ये हो वो हो वो हो वो हो, चाहे कोई और हो, लेकिन कॉमन चीज़ जो है, ऐसी चीज़ जो सब में सत्य है, वो हम ढूंढना चाहते हैं। सही है, बस यही हमारे मॉडर्न अलजेब्रा है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास समुच्चय हो गया, संक्रिया हो गई, लेकिन एक चीज़ में थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है, संक्रिया थोड़ी सी अधूरी है। क्या अधूरी है, हम एक संक्रिया में एक नया नाम डालेंगे जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, अभी समझाऊंगा कि इसका क्या अर्थ है। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रिया। एक बात आप जानते हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है। इसका मतलब है कि हम कभी कंफ्यूज नहीं होते। हमें पता है कि अगर ये घोड़ा है तो ऑब्वियसली बात है घोड़े से ही आया होगा, और फिर वो घोड़ा है तो अगले वाले घोड़े से ही आया होगा, ऑब्वियसली बात है ना। क्यों कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि घोड़े की उत्पत्ति घोड़े से ही होती है, गधे की उत्पत्ति गधे से होती है। तो हम संक्रियाओं में भी ऐसा ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो संक्रिया है, संक्रिया क्या करती है, दो अवयव लेती है, लेकिन दो अवयव लेने के बाद वो जो बनाएगी वो भी हम कन्फर्म करना चाहते हैं। अगर गधे मिल रहे हैं तो गधा ही बनना चाहिए। बस इसी बात को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए बेटा। बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि ये आपका समुच्चय है जी, और ये जी के आपके अवयव है, ये आपके जी के अवयव है। जी के कोई भी दो अवयव, आपकी जो मर्जी, जो पसंद हो, जो आपके फेवरेट हो, आप बदल बदल के लेते जाइए। एक ए, एक बी
और जब आप संक्रिया करेंगे ए संक्रिया बी, जब आप संक्रिया करेंगे दोनों की, तो संक्रिया करने के बाद जी का ही कोई अवयव वापस से तैयार होगा। समझ रहे हैं बातों को समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ए और बी मैं जी से लूँगा, अगर जी के अवयव लेता हूँ तो संक्रिया करने के बाद जो बनेगा वो भी कहाँ का होगा? जी का होगा। पहले भी जी का था और संक्रिया करने के बाद आया वो भी जी का। अच्छा, आप क्यों चाहते हो आप ऐसा? सोचिए, कन्फ्यूज़न हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर अभी हमें पता है कि संख्याएं लेंगे तो संक्रिया करके संख्याएं बनेगी, सोचिए, वरना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैंने लिया 5, एक लिया 7, संक्रिया करवाई और बन गया शेर। भयंकर कन्फ्यूज़न हो गया भाई। भयंकर इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया कि मैंने तो पढ़ा था कि शेरों में से शेर आते हैं, यहाँ तो पता चला 5 और 7 में से शेर निकल आया। मैं तो भाग खड़ा हुआ, अरे भाई शेर आ गया। फिर मैं तो कभी जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करूँगा, क्या पता नंबर जोड़ने बैठूँ बीच में से कोई शेर निकल आए। समझ रहे हो बात? हो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नंबर ले रहा हूँ, नंबर ही बनने चाहिए। नंबर ले रहा हूँ, नंबर बनने चाहिए। घोड़े ले रहा हूँ, घोड़े बनने चाहिए। गधे ले रहा हूँ, गधे बनने चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि जिस समुच्चय में से अवयव ले रहा हूँ, वापस उसी समुच्चय का ही कोई अवयव मुझे प्राप्त होना चाहिए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सही है? बस यही नाम है द्विआधारी संक्रिया। वरना क्या होगा अगर आप द्विआधारी संक्रिया नहीं लेते? ये तो सिर्फ मजाक की बातें थी। देखिए, अगर आप द्विआधारी संक्रिया नहीं लेंगे तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि ए और बी तो आपने ले लिया, बना वो क्या, पता ही नहीं क्या बना, कहाँ चला गया, भगवान जाने, गया तुम। अब तो गुरुत्वाकर्षण बल है, मैं बॉल बाहर ऊपर फेंकता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल बॉल को नीचे ले आता है, मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों? सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता और बॉल वापस नहीं आती तो फिर मैं ऊपर फेंकता कभी बॉल ऊपर फेंकता ना भाई, बॉल फेंकी वापस नहीं आएगी। कोई बच्चा खेलता कभी क्रिकेट खेलता, क्या कैच खेलता, कभी कोई ऐसे गेम खेलता? क्यों? क्योंकि पता है खेलता और बॉल गई, फुम, गया बेचारा, तो कौन खेलता? तो सेम वही हम ये चाहते हैं कि भाई जब मैं बॉल फेंक रहा हूँ तो मुझे ये उम्मीद है कि बॉल वापस आएगी, है ना। इसी उम्मीद पे फेंकता हूँ बेटा, अगर वापस नहीं आए ना, एक दिन वापस नहीं आए ना, दोबारा कभी नहीं फेंकूँ, तो मुझे विश्वास है कि बॉल को फेंकूंगा तो वापस नीचे आएंगे। तो सेम बस यही चीज़ होना चाहिए कि भाई जिस समुच्चय से आप अवयव ले रहे हैं वापस वहीं आना चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। कन्फ्यूज़न ना हो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लेंगे यहीं आएगा। चलिए दूसरा और देखिए, जब भी आप किसी बुक को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल निकालते हैं, सवाल निकालते हैं, तो आपको विश्वास है कि सवाल यहाँ है, उत्तर पीछे होंगे। मतलब इसी किताब के पास उत्तर भी होंगे, इसी किताब के पास सवाल है, इसी किताब के पास उत्तर है। क्या उस किताब को आप निकालेंगे जिसमें खाली सवाल हो, उत्तर दिए ही ना हो? आप कहेंगे ना सर वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि सही है या गलत है। पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि निकाल तो लेंगे, लेकिन निकालने के बाद में मेरे आया 5, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 सही है या गलत है? तो समझे बात, हम चाहते हैं कि इसमें पर्सन हो, उसके पास तो मतलब बुक अपने आप में कंप्लीट हो। तो ये कंप्लीटनेस की बात है। ये बात है कि जहाँ से मैं अभी ले रहा हूँ, अगर मैं पर्सन यहाँ से ले रहा हूँ तो उत्तर भी वापस यहीं आना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में? तो हम ये चाहते हैं। तो इस बात को देखो, आप ऐसे लिखते हैं, बहुत प्यारे तरीके भी है आपके पास लिखने का, एक कि संक्रिया जो है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले, अब मैं काट्य गुणन का इस्तेमाल करने वाला हूँ कि अगर मैं पहला अवयव जी से लेता हूँ, गुणा का मतलब काट्य गुणन है, क्योंकि जी जो है वो एक समुच्चय है, जी एक समुच्चय है, और काट्य गुणन का मतलब होता है एक जोड़ा। पहला अवयव जी से, दूसरा अवयव जी से, दो अवयव दोनों ही मैं जी से लूंगा, संक्रिया करूंगा, और जो आंसर आएगा वो भी जी का होगा। इसको कहते हैं, देखिए गणित में लिखा है मैंने इस बात को, गणित में लिखा है, इसको कहते हैं द्विआधारी संक्रिया, यानी बाइनरी ऑपरेशन। इसे आप कहते हैं द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। ये काट्य गुणन है, ये वो वाला नहीं है 2 × 5 वाला। काट्य गुणन में क्या होता है? एक जी का अवयव, फिर गुणा जी है, इसका मतलब दूसरा अवयव भी जी का, दोनों जी के लिए जोड़ा बनाया, और फिर जो संक्रिया है वो दोनों पे करवाई, और जो बना वो भी अवयव किसका है? जी का। काट्य गुणन याद है ना आपको? काट्य गुणन याद है ना बेटा? क्या होता है काट्य गुणन? नहीं याद है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले आप समुच्चय पढ़िए, संबंध पढ़िए, और उसके बाद ही आके इसको पढ़िए। ए गुणा बी, काट्य गुणन का मतलब होता है एक्स और वाई का जोड़ा बनेगा, और जोड़ा भी किन का बनेगा? एक्स जो है वो ए से लिया जाएगा, और वाई कहाँ से लिया जाएगा? बी से लिया जाएगा। एक अवयव पहले वाले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे वाले समुच्चय से, और एक जोड़ा लिया जाएगा, फिर वो जोड़ा संक्रिया करेगा, और संक्रिया करके जो अवयव बनेगा वो भी जी का होगा। आगे बात समझ में? बस इसे कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। आई बात समझ में? अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। एक तो अरिक्त समुच्चय, आइए 1 बाय 1 फिर से बात कर लेते हैं।
एक तो हुआ अरिक्त समुच्चय। अरिक्त क्यों ले रहे हैं? क्योंकि समुच्चय खाली हुआ तो संक्रियाएं किस पे करेंगे? अगर समुच्चय खाली हुआ तो संक्रिया किस पे करेंगे? तो समुच्चय के पास कुछ भी ना हो, एक भी अवयव हो तो उसी के साथ कर लेंगे, और क्या भाई, उसी के साथ संक्रिया कर लेंगे, और क्या। नंबर 2, एक संक्रिया होनी चाहिए। एक संक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि संक्रिया नहीं हुई तो अवयव होंगे, खाली अवयवों का क्या चार डालेंगे बिना संक्रिया के, तो संक्रिया भी होनी चाहिए। अब इस संक्रिया में अगर हम ऐड कर देते हैं क्या चीज़, द्विआधारीपन, द्विआधारी संक्रिया और ऐड कर देते हैं, तो यह समुच्चय और द्विआधारी संक्रिया दोनों मिला के आपका कहलाते हैं ग्रुपोइड। इनने ग्रुप बना लिया एक प्रकार का, लेकिन ये वो वाला ग्रुप नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा चलेगा आगे। ग्रुपोइड कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं समूहाग। समूहाग हिंदी का नाम बड़ा जटिल है भाई, ग्रुपोइड कहते हैं इसको। तो क्या है, जी के पास अवयव है, उन पे एक संक्रिया है, और वो संक्रिया भी द्विआधारी है, तब ये बन जाता है समूहाब या ग्रुपोइड। आइए कुछ एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं ताकि ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले नेचुरल नंबर का ले लीजिए। नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश। अगर आप नेचुरल नंबर पे संक्रियाएं, नेचुरल नंबर प्लस ले, नेचुरल नंबर पे माइनस ले, अंतर की संक्रिया ले, गुणन की संक्रिया ले, और भाग की संक्रिया ले। समुच्चय तो एन ही रखें, लेकिन संक्रियाएं आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग लें, तो कौन कौन सा जो है वो ग्रुपोइड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। सबसे पहले जोड़ पे आ जाते हैं। आप यहाँ देखिए और अपने हिसाब से कोई भी 2 नंबर ढूंढिए और बताइए क्या वापस इसके अंदर आएंगे, नहीं आएंगे। कोई भी 2 नंबर जो आपके फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो, और नहीं फेवरेट हो तो बदल लीजिएगा बाद में, थोड़ी देर बाद और बदल लीजिएगा। एकदम फुल ट्राई कीजिए, कंप्लीट ट्राई कीजिए, और जब आप हार मान जाए तब आ जाइएगा। कोई 2 नंबर उठाइए, कोई भी 2 नंबर। अगर पहले 2 नंबर गलत उठाएं तो अगली बार उतार लीजिएगा, फिर अगली बार और उठा लीजिएगा। आप ट्राई करते रहिए, कोई भी 2 नंबर लेकर ट्राई करते रहिए। जब आपका आंसर इसके बाहर निकल जाए मेरे पास आ जाइएगा। तो थोड़ी देर बाद आप आके कहेंगे कि नहीं सर कोई बाहर नहीं जा रहा, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं 5 यहाँ आ रहा है, 3 और 5 को जोड़ते हैं 8 आगे आ जाएगा, 8 और 5 का 13 आगे आ जाएगा। सर बाहर कुछ नहीं जा रहा, इसी के अंदर अंदर ही चल रहा है, इसी के अंदर से नंबर ले रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, वापस इसी के अंदर आ रहा है। कन्फर्म हो, डाउट है तो भैया दिखा दीजिएगा। तो कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब ये समूहाग है, मतलब ग्रुपोइड है। सही है। माइनस में आ जाइए। क्या माइनस में है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं एक 2 लेता हूँ, एक 3 लेता हूँ, तो 2 और 3 का जो अंतर है वो -1 आएगा। एक भी जोड़ा फेल। देखिए गणित में फेल होने का काम सीधा है, एक बार गलत तो गलत, बस फिर दोबारा ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, गलत तो गलत। तो 2 और 3 ले लिया। अब आपको सब 3 - 2 करो। क्यों भाई 3 - 2 करें? 2 - 3 करने से क्या दिक्कत है? इसने ये तो कहा है ना, ये थोड़ी कहा कि बड़े बार पहले लेना, छोटा बाद में लेना। इसने कहा कोई भी 2 लो, घटाओ, अगर बाहर आ गया तो नहीं है, तो बाहर तो आ रहा है, नहीं है भाई, ये नहीं है। गुणा की ट्राई कीजिए, गुणा की, साहब गुणा भी अंदर आ रहा है तो ये ग्रुपोइड है। भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? अगर मैं 2 में 4 का भाग देता हूँ तो 2 में 4 का भाग देने पर 0.5 आएगा, 0.5 इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो है वो जोड़ और गुणा के लिए द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया देते हैं और समूहाग बनाते हैं, ग्रुपोइड बनाते हैं, तो ये होता है ग्रुपोइड। आई बात समझ में? तो ग्रुपोइड क्या होता है? अगर वो संक्रिया कर रहे हैं और वापस उसी में रह जाता है तो सही है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, और हमारा जी है जिसमें हमारे पास है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 नंबर है, और संक्रिया जो है वो गुणा की है। अब इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या ये भी ग्रुपोइड है या नहीं है। तो कोई भी 2 की गुणा करके देखिए, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, संक्रिया गुणा की है। तो 1 - 1 इसी में है, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा यही है, आयोटा इंटू माइनस आयोटा ये आ जाएगा +1 जो कि यही है। कोई और ट्राई कर लीजिए, सारे ट्राई करके देख लीजिए, क्या कोई बाहर जा रहा है? क्या कोई बाहर जा रहा है? तो जवाब है नहीं जा रहा। इसका मतलब ये एक ग्रुपोइड है, ये ग्रुपोइड है, क्योंकि बाहर नहीं जा रहा। देखिए बाहर चला गया तो ग्रुपोइड नहीं है। ग्रुपोइड होने का मतलब वो संक्रिया मैं करूँगा और सारे के सारे जोड़ों पे करूँगा, सारे के सारे, एक भी जोड़ा छोड़ूंगा नहीं, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सब पे ट्राई करूँगा और सब के सब वापस आने चाहिए। अगर आ गए तो ग्रुपोइड है, वरना नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ग्रुपोइड का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगले लेक्चर में हम अगला जो टॉपिक है उसमें जो विशेषताएं हैं कुछ जुड़ी हुई संक्रियाओं की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।